बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु का आंकड़ा जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों की मृत्यु की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। और सबसे पहले तो बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर थाना के अंतर्गत एक घटना शुरू हुआ था, जिसमें सरकारी आंकड़ा बताया गया कि 25 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन सरकारी आंकड़ा 25 लोगों की मृत्यु हुई है, धरातल पर जब वहां पर पहुंचा जा रहा है तो वहां के लोगों का कहना है कि 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। और उसके बाद छपरा के मसरख थाना अंतर्गत, पानापुर थाना अंतर्गत क्षेत्रों में जो है ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उधर की आंकड़ा जो है लगभग 10 लोगों की मृत्यु बताया जा रहा है। और फिर जो है सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मृत्यु हुई है। और इस आंकड़ा का पुष्टि हम इसलिए नहीं करते कि धरातल पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर आंकड़ा बढ़ रहा है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। अगर लोगों की मृत्यु 50 हुआ है तो सरकारी आंकड़ा जो है 25 बताया जा रहा है। और इस पर न पक्ष और विपक्ष कोई कुछ कहने का नाम नहीं ले रहा। और स्क्रीन पर दिख रहा है तस्वीर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। ये उनके मुस्कान देखिए, ये मतलब स्वयं मुस्कुराहटों से कहीं यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर आकर के अपना जो है शोक प्रदर्शित नहीं किया, शोक नहीं दर्शाया कि हाँ लोगों का जो मृत्यु हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है। इस पर कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने केवल एक बात बोल देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन पूर्णिया से चल करके बिहार के सबसे लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव ने सिवान के भगवानपुर हाट अंतर्गत पीड़ित परिवार से आकर के मिलते हैं और मिल करके सरकार पर जो है पूर्ण रूप से बरसते हैं और ये बातों को बोलते हैं कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन सबसे पहले तो इस शराबबंदी के लिए एक सबसे अच्छा कानून लाएंगे, चाहे वो बेचने वालों के लिए हो, चाहे वो जो खरीद करके पी रहा उसके लिए हो। मेरा सवाल यहाँ है, और ये जहरीली शराब में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आजीवन कारावास कब होगा? तो सवाल मेरा ये, जो लोग कहते हैं शराब खोल देंगे रेवेन्यू आएगा, अरे बाप मेरे शराब पी करके नहीं मरा है। जो लोग बकबक करते हैं ये जहर पी करके मरा है, और जब भी मरता है शराब पी के नहीं मरता है, जहर पी के मरता है। और जहर बनाने वाले लोग इन्वॉल्व भी है और बनवाने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें नेतागिरी मत करिए, औकात और हैसियत है तो आकर के लोगों की मदद करिए। औकात तो होती नहीं है, हैसियत है भी नहीं, और ना ही आपको जहरीली शराब बंद करने की हिम्मत है। और मैं कह रहा हूं कि एक छटांग जहरीली शराब नहीं बनने दूंगा। आते ही सबसे पहले जहरीली शराब बनाने वाले को आजीवन कारावास, और जिस इलाके में जहरीली शराब बनेगा वहां के पदाधिकारी एक्साइज को 48 घंटे के अंदर बर्खास्त करेंगे, नौकरी से बर्खास्त। स्टिल किसी भी कीमत पर नौकरी में नहीं रहेगा। आप क्यों नहीं करते? इसके पहले भी जब जहां हुआ क्या हुआ? लेकिन इसमें केवल सस्पेंड होने की जब बात आता है तो लोगों को सस्पेंड किया जाता है, चाहे थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो या जो चौकीदार है वो सस्पेंड हो। इन लोगों को सस्पेंड मात्र 6 महीना 1 वर्ष के लिए किया जाता है, और जैसे ही ये बातें दब जाती है फिर वो लोग पैसा दे करके फिर अपने नौकरी पर पुनः वापस लौट आते हैं। लेकिन सस्पेंड में अधिकांश जो है चौकीदारों को सस्पेंड किया जाता है। क्या ये जो गलतियां है केवल चौकीदार ही करते हैं? मुख्य रूप से तो जो थाना अध्यक्ष होते हैं इसमें शामिल होते हैं, तभी जाकर के तो इस प्रकार की घटना होती है। और ये सब लोग मिल करके, जो भी चौकीदार है, जो भी थाना अध्यक्ष है, ये लोग के मिलने के कारण इस शराब की बिक्री होती है। जहरीला शराब बनता है और उसे बेचा जाता है। जो वर्तमान समय के सिवान में महाराजगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत एक घटना हुआ है, और इसके जो वर्तमान सांसद हैं वो अभी तक अपने क्षेत्र में आए भी ना और न ही पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास किया। लेकिन पूर्णिया लोकसभा से चल करके पप्पू यादव, जो बिहार में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, वे यहाँ आकर के और लोगों से मिले और ये मांग भी किए कि इन लोगों को जो है 4-4 लाख रुपये मुआवजा जो है मिलनी चाहिए। और अपने राशि से, अपना जो खुद का उनका स्वयं का राशि है उससे लोगों की मदद भी किए। तो ये वर्तमान समय के सांसद कर क्या रहा है? और नई पार्टी एक उभर रही है, सबसे अच्छी शिक्षित पार्टी जो है उभर रही है, प्रशांत किशोर का जन सुराज। और ये जब जीतने के पहले अभी इनकी सत्ता नहीं आई है, फिर ये आकर के नहीं मिल रहे हैं, तो क्या जीतने के बाद आ जाएंगे?
तो ये जीतने के बाद भी नहीं आने वाले हैं। तो सभी नेता और जो भी चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बस उन्हें एक गंदी राजनीति करना है, इस शराब के बातों को लेकर के गंदी राजनीति कर लेनी है। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इससे कोई मतलब है नहीं वास्तव में। पप्पू यादव का कहना है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आएंगे तो सबसे जो है पहले वो शराब पर जो है कानून लाएंगे, और शराब पर कानून 2025 लोकसभा चुनाव में जो है 2025 विधानसभा चुनाव में अगर पप्पू यादव की सत्ता प्राप्ति होती है तो वे सबसे पहले शराब को जो है बंद करने के लिए, पूर्ण रूप से बंद करने के लिए, कहीं जहरीली शराब ना बने, इस पर वो सबसे पहले लोकसभा में कानून पारित कराएंगे।